Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Madan Vidarthi and we are watching the program of Sagun Sri Ayurvedic Acupressure. आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे घर को मिनी क्लिनिक कैसे बनाएं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देश में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं और डॉक्टरों की कमी है। 11 लाख मात्र डॉक्टर देश में है और 150 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। ऐसे में सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना बहुत कठिन है और छोटे मोटे समस्याओं के लिए लोग भीड़ लगा कर रखते हैं अस्पतालों में। छोटी छोटी समस्या हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए मेरा सलाह है सभी देशवासियों से कि घर को एक छोटा मिनी क्लिनिक बनाकर रखें और घर का एक सदस्य फर्स्ट एड की जानकारी कहीं से जरूर ले लें। पढ़ा लिखा होने का मतलब यह भी होना चाहिए कि आप हेल्थ के प्रति भी जागरूक, क्योंकि देश में हेल्थ के प्रति जागरूकता की भारी कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50% लोग किसी प्रकार के एक्सरसाइज नहीं करते हैं और यह बड़ा कारण है हमें बड़ी बीमारियों के चपेट में आने का। न्यूट्रिशन की भारी कमी है, एक्सरसाइज आप करते नहीं हैं तो इस तरह बीमारियां तो आएंगे ही और छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं, इससे बचने के लिए हमें घर को एक मिनी क्लिनिक बना लेना चाहिए। समय की मांग है। अब आइए जानते हैं कि घर को एक छोटा मिनी क्लिनिक कैसे बनाएं। घर का एक सदस्य जो है थोड़ा सा मेडिकल ज्ञान जरूर रखें ताकि छोटी छोटी बातें बड़ी ना हो जाए। जैसे घर में किसी सदस्य को बीपी की शिकायत है, हमेशा आप किसी डॉक्टर के पास जाकर बीपी को चेकअप करवाते हैं, लेकिन घर में कोई सदस्य बीपी को मॉनिटर करना नहीं जानता है, तो ऐसे में क्या होगा, लोग लापरवाही बरतते हैं और महीनों दिन 2 महीनों 3 महीनों के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। पता चलता है कि उनका बीपी काफ़ी हाई है, दवा भी चल रहा है, इसके बावजूद भी क्योंकि उनका बीपी हाई या कंट्रोल है, इसकी जानकारी उनके पास होती नहीं है, तो इससे वो बाद में स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस की समस्या हो जाती है और फिर आप चक्कर काटते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को कम से कम बीपी मॉनिटर से बीपी नापना आना चाहिए। इसके प्रशिक्षण हमें कहीं से ले लेनी चाहिए। बुखार मापना आपको आना चाहिए, इसका प्रशिक्षण आपको कहीं से लेना चाहिए। वेट मैनेजमेंट के लिए भी आपको मशीनों का उपयोग आना चाहिए और इसका भी प्रशिक्षण आपको ले लेना चाहिए। एसपीओ मॉनिटर जो ऑक्सीजन को मापता है, उसका प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। कैसे उसको हम मापें और कैसे पता करें कि बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो अच्छा है। उसी तरह डायबिटिक लोग जो हैं वो उनका जो शुगर का लेवल है वो कितना है, वो डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच कराते हैं या लैब में भेजते हैं। तो वहाँ जाना आना और इसके चक्कर में कई बार वो मिस करते हैं और वो कर नहीं पाते हैं और उनका अच्छा से मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और कभी हाई हो गया और कभी लो हो गया, उन्हें पता ही नहीं चलता है। इसके लिए यंत्र बहुत सारा बाजार में उपलब्ध है और काफ़ी सस्ते दामों में उपलब्ध है, तो इन यंत्र को आप ले सकते हैं और आप इसका उपयोग प्राइमरी कर सकते हैं। हाँ, घर पर डॉक्टर ना बने। केवल मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि आप घर को मिनी क्लिनिक बनाएं, यानी आप छोटे मोटे चीज़ नहीं है। आपका बीपी मॉनिटर से बीपी मापना आना चाहिए, आप इसको सीख लें। शुगर मॉनिटर से आपको शुगर मापना आना चाहिए। आजकल डिजिटल मशीन आ गई, आप बटन दबाएं आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको घर में क्या क्या सामान रखना चाहिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे जो बड़ा यंत्र है, घर में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उनमें ज़रूर किसी न किसी को आज की डेट में बीपी है। तो सबसे पहले एक यंत्र आपको ये मंगा लेना चाहिए और ये ऑनलाइन मिल रहा है और इस यंत्र को
ये बीपी मॉनिटर है और इसको मापने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉच वाला है और ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। इसको आपको सीखना पड़ेगा कि बाह में कैसे इसको बांधें और फिर वो लगाकर आप इसको कैसे मॉनिटर करें। इसके बदले आप डिजिटल बीपी मॉनिटर ले सकते हैं। उसमें आप हाथ में एक और बांधें और बटन को दबाएं, स्क्रीन पर आ गया, आप आसानी से उसको नोट कर लिए। ये सबसे अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है एसपीओ मॉनिटर। ये इससे आप अपने पल्पिटेशन माने पल्स रेट को और ऑक्सीजन सेचुरेशन को आप जान सकते हैं। ये इसको उंगली में लगाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। और एक यहाँ बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे, बीप की आवाज़ आएगी, स्क्रीन पर आपको कुछ सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है और हार्ट बीट कितना है। तो ये दूसरा जो उपकरण है ये भी 500-700 का आता है, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है 100-150 का है, ये आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो है फीवर को माप सकते हैं। फीवर 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है, इसके बारे में आप इससे आसानी से जान सकते हैं। ये भी ऑटोमेटिक आता है और मैनुअल आता है। एक तो होता है कि आप इसे निकालिए और इसको झाड़िएगा तो फिर पैरामीटर जो है उसको नीचे आएगा और फिर आप लगाएंगे, फिर इसके बाद आप रीडिंग इसका चेक कर सकते हैं। और एक होता है कि आप लगाए और कुछ देर के बाद बिप की आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका फीवर कितना पर है। तीसरी चीज़ जो है वेट मैनेजमेंट के लिए फिर आपको कहीं जाना पड़ता है। वेट आप चेकअप नहीं कर पाते हैं, अचानक वज़न बढ़ गया, अचानक वज़न घट गया, तो आपके हाइट के अनुसार आपका वज़न होना चाहिए। और उसको मापने के लिए आपके पास 500-600 का एक सामान है। आप ये ऑटोमेटिक है, इसको ऑन करिए पीछे से और इस पर चढ़ जाइए और ये जो है 500 से 600 तक का आता है और आप इसको लेकर घर में रख सकते हैं। आप प्रत्येक मेंबर का वज़न प्रत्येक माह चेक कर सकते हैं। इससे आप सावधान रहेंगे कि आपका वज़न जो है वेट तेज़ी से गेन नहीं हो रहा है या किसी कारण अति मतलब लो नहीं होना चाहिए। आपका हाइट के अनुसार आपका वज़न होना चाहिए। तो इसके लिए ये यंत्र आप मंगा सकते हैं और इसको भी आप रख सकते हैं। तो मैंने बता दिया 4 चीज़ों को। 5वां जो चीज़ है वो है शुगर के लिए एक छोटा यंत्र आता है, वो भी डिजिटल होता है, उसमें स्ट्रिप होता है। उसको भी आप किसी क्लिनिक पर जाकर वहाँ से आप किसी से सीख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक पेन होता है जो उंगली में लगाकर ब्लड को निकालना होता है और स्ट्रिप पर लगाने के बाद तुरंत वो बता देगा कि आपका फास्टिंग में शुगर कितना है और पोस्ट आपका शुगर कितना हो रहा है। इससे आप प्रत्येक माह प्रत्येक सप्ताह में आप बीपी की शुगर का मॉनिटरिंग कर सकते हैं और होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। जैसे आप बीपी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बीपी की दवा चल रही है बहुत दिनों से, आप बीच में मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, अचानक हाई है, आपको पता नहीं है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इससे बचने के आप मॉनिटर रखिए और जानिए कि कैसे इसको मापा जाता है और घर के सदस्य को आप हेल्प करिए। तो जो भी मदर फादर हैं उनका आप खुद चेक करिए और अपने डॉक्टर को बताइए कि भाई इतना हमने चेक किया है और ये स्थिति है। तो अगर हाई है, अगर पहले ही आप जान गए तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर मामला बिगड़ गया तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है। तो आप बीपी घर पर माप सकते हैं, शुगर घर पर माप सकते हैं, वज़न अपने घर पर माप सकते हैं और बुखार अपने घर पर माप सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को आप चेक कर सकते हैं। ये सारे यंत्र घर पर मंगाइए और घर को एक मिनी क्लिनिक बनाइए। क्लिनिक बनाना है, डॉक्टर नहीं बनना है। जो भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर के सलाह से आप अपना आगे का ट्रीटमेंट चलाइए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका जो लेवल है शुगर का कितना है और वो बीपी का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, आपका वज़न कितना है, आपका फीवर कितना है। ये पहले आप जान लेंगे
तो आप बड़े परेशानियों से बच सकते हैं। नहीं तो परेशानी होगी तो जाना ही है। तो इस तरह आप घर को एक छोटा मिनी क्लिनिक बना सकते हैं। इन सारे यंत्र को एक जगह आप रखिए और उसको अच्छे तरह किसी क्लिनिक में जाकर सीख लीजिए। बहुत बड़ा ये विज्ञान नहीं है, इसको आप सीखा जा सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। और आप अपने फैमिली को सपोर्ट करिए हेल्थ के मामले में, क्योंकि इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इसमें समय भी लगेगा, परेशानी भी होगी। लोग जाने के चक्कर में लापरवाह हो जाते हैं और जाने के चक्कर से 2-3 महीना 4 महीना तक वो अपना बीपी ही नहीं चेक करवाते हैं। और जब बाद में प्रॉब्लम होता है तो पता चलता है कि बीपी बहुत हाई था जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुआ है, शुगर बहुत हाई था जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुआ है, फीवर बहुत हाई था जिसके चलते ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इन सारे समस्याओं से आप बच सकते हैं और घर को एक मिनी क्लिनिक बनाने की ज़रूरत है आज के समय में। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।